अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली का जो सबसे पहली एडवाइस है वो यही है कि आपने घबराना नहीं है, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हमें बताते रहते हैं, और मैं उससे अपोजिट आपको हर वीकली आके जो है एक बुरी से बुरी खबर देता रहता हूँ। लास्ट वीकली में याद पड़ता है वाहिद वीकली था जिसमें प्राइस इंक्रीज़ ना होने की खबर दी थी, और मैंने इस बात पर खुशी का इजहार भी किया था कि अच्छी बात है कि लोगों को रिलीफ दिया गया है। बट वो रिलीफ ज़्यादा अरसे का नहीं था। इसी हफ्ते के बीच में प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीर आई और उन्होंने कहा कि जी हमने जो है कौम को रिलीफ देने का फ़ैसला कर लिया है। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जब भी कोई चीज़ कहते हैं ना तो उसके अपोजिट हो जाता है, और वही हुआ। एग्जैक्ट 2 दिन बाद जो है प्राइस इंक्रीज़ कर दी गई है। पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। वैसे पहली तारीख को या 15 को होती हैं, ये मिडल जो है उसमें कर दी गई हैं, और इसका इतलाक जो है वो कल रात से हो चुका हुआ है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और इस टाइम पे मेरी इतला के मुताबिक पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो एवर हाईएस्ट के ऊपर है। सो जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 145 रुपये 82 पैसे है। हाई स्पीड डीजल जो है वो 142.62 पे आ गया है। इसी तरह जो आपके पास केरोसिन ऑयल है या लाइट डीजल है उसकी प्राइस में भी 6 रुपये और 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अब अगेन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों साइड ऑफ स्टोरी आपको बताऊँ। सो गवर्नमेंट की साइड ऑफ स्टोरी ये है कि वो ये कहते हैं कि हम आपको जो है पूरा रिलीफ दे रहे हैं। अब मुझे जो ये लेटर आता है ना उसको पढ़ के थोड़ा अजीब सी हंसी आती है कि एक तो आप किसी को मतलब ऐसे है कि आप किसी को मार रहे हैं और साथ साथ आप उसको कह रहे हो कि यार रोना नहीं है। सो ऐसा ही है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी हम आपका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं, और हमने जो प्लानिंग की थी कि हम टैक्स इकट्ठा करेंगे इस साल, हमने उसको कम करके जो पेट्रोलियम लेवी है वो आपके लिए कम कर दिया, और फाइनली जो प्राइस इंक्रीज़ है वो कर दिया है। और ओगरा ने जो है वो क्या था 11 रुपये कर दो, तो हमने 8 रुपये की है। तो हमेशा कहता था कि मौत दिखा के बुखार पर आपको राज़ी करने की कोशिश की गई है। नंदलेस मेरा ख्याल है ये सारी लाइनें जो लोगों के लिए मैटर नहीं करती हैं। ये गरीब आदमी के लिए मैटर करता है कि उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पेट्रोल डलवाना है वो उसको महंगा मिलेगा, और ये जो है इसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरी इकॉनमी में जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है हर चीज़ की प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं, और इस तरह वो एक आपकी इन्फ्लेशन जो है वो शुरू हो जाती है। खैर फिलहाल जो है न्यूज़ ये थी, और एक बुरी न्यूज़ है हमेशा की तरह, तो वो यही है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई हैं। अब पेट्रोलियम की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, साथ साथ जो गवर्नमेंट है और ऑटो कंपनीज़ हैं उनकी भी कोई रेस लगी हुई मुझे लगता है नज़र आती है। सो मोटरसाइकिल्स की हमेशा मैं बात करता हूँ कि आम आदमी जो है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है और गाड़ियाँ जो है उनकी रीत से बाहर होती हैं। तो होंडा मोटरसाइकिल जो है उन्होंने फिर अपनी जो है रीत को बरकरार रखा है, और मेरा ख्याल है वो भी हर महीने के चांद के साथ अपनी प्राइस जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो होंडा ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं मोटरसाइकिल्स की। अगला जो व्लॉग है वो मैं पढ़ रहा था पाक व्हील्स के ऊपर, मैंने लास्ट वीकली में बात की थी, मैं फिर बात करूंगा उसके ऊपर कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जहाँ तक बात आती है, लोग कहते हैं कि जी प्राइस इंक्रीज़ होगी गाड़ियों की कि नहीं होगी, और ये तकरीबन पिछले 2-3 हफ्ते से मार्केट में ये बात चल रही है। जितने कार डीलर्स भी हैं जिनसे बात होती है या कंज्यूमर भी हैं, सबके सर पे एक तलवार लटक रही कि जी प्राइस इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। और हर बंदा मेरे से आके पूछ रहा होता है जैसे मैं कोई जोशी हूँ, लेकिन उसका सिंपल सा हाल है। मैं तो पाकिस्तान में कहता हूँ कि आप सिंपल एक जवाब देते हैं कि हाँ जी होगी, बिकॉज वो हर अगले दिन बढ़नी है, कभी कम नहीं होनी। तो सिमिलरली इस केस में मुझे लगता है कि गाड़ियों की प्राइस जो है वो बढ़ने जा रही है। अब वो बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए उसके भी 2 फैक्टर्स हैं। जो ये व्लॉग है जिसमें लिखा हुआ है कि जी डॉलर प्राइस को अगर आप कंपैरिजन करें, जो कि हम कल कर रहे थे बैठ के, तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लास्ट ईयर अगस्त के बाद जो है ना, अगस्त पे डॉलर अपने पीक पे था। पिछले साल की बात करूँ 2020 पे तकरीबन 168 पे आया था। तो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई गई थी तमाम कंपनियों ने, बल्कि सुजुकी ने तो जनवरी में बढ़ाई उसके बाद भी। उसके बाद बतदरीज डॉलर नीचे आता रहा जून तक, लेकिन किसी कंपनी ने 1 रुपये भी प्राइस कम नहीं की। सो 168 से शुरू होकर 153 पे आया, 15 रुपये डॉलर नीचे आया, किसी ने प्राइस कम नहीं की। अभी कई लोग कहेंगे नीचे, मुझे पता है कि जिनको बहुत शौक है सबसे पहले बात सुने बगैर लिखने का, कि जी प्राइस डिक्रीज़ हुई थी जून में। जी जून में प्राइस डिक्रीज़ हुई थी, वो गाड़ी की प्राइस डिक्रीज़ नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम किया था। तो तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स पोर्शन जो था गवर्नमेंट ने कम किया है, FED या सेल टैक्स, वो कंज्यूमर को पास कर दिया, प्राइस फिर भी डिक्रीज़ नहीं की अपनी। सो जो इफेक्टिव कंज्यूमर को प्राइस मिल रही थी वो इसलिए कम हो गई थी कि टैक्स कम हो गया था। कंपनी अगर फर्ज करें 10 रुपये की चीज़ थी और 2 रुपये टैक्स था, 12 रुपये की बेचती थी, तो अब वो 1 रुपये टैक्स हो गया था, वो 11 रुपये की बेच रही, कंपनी की प्राइस कम नहीं हुई। उसके बाद अब डॉलर ऊपर जाना शुरू हुआ, स्टोरी 170 तक पहुंची, 171, 2, 3, 4, 5 तक पहुंची। तो लोगों ने कहा कि लो जी अब तो लाजमी है ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे, और ये हमें इंडस्ट्री से भी न्यूज़ आ रही थी कि जी वो बढ़ाने वाले हैं, बस एक दूसरे का वेट करें। बीच में एक दफ़ा चंगान ने बढ़ाई भी थी और गवर्नमेंट ने फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी हमने गवर्नमेंट के कहने पर रोक दिया। सो मेरे ख्याल से डॉलर के लिहाज से कोई रीज़न नहीं बनती, बिकॉज 168 पे आपने प्राइसिंग की थी, 175 पे किया, और आज हम जब ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आज 169.5 पे है, तो 1.5 रुपये का फ़र्क है। और आपने जब 168 पे प्राइसिंग की थी तो ऑलरेडी 170 का रख के की होगी प्राइसिंग।
सो अब वजह क्या बनती है प्राइस इंक्रीज़ की, उस पर दूसरी साइड पे आए थे, बिकॉज ऑटो मैन्युफैक्चर जो हैं उनको भी मिलना होता है, उनसे भी बात करनी होती है और उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जी हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जो माल आता है, ख़ाम माल आता है, एक तो डॉलर प्राइस इंक्रीज, ठीक है, आप कहते हैं जी हमने पहले भी वर्किंग की हुई थी। दूसरा जो फ्रेट चार्जेस हैं ग्लोबली वो बढ़ गए हैं। अगर कोई भी बंदा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से ताल्लुक रखता है तो उसको पता होगा वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गुना हो गए हैं। इस तरह स्टील की प्राइसेस भी जो है 6 फोल्ड हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बढ़ के उनकी जो कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है अगेन। और मैं इस पर ये कह सकता हूँ कि येस जस्टिफाइड है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हुई हैं। बट जहाँ तक डॉलर का मैंने आपको बताया, उस पोर्शन का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। सो अब ये देखते हैं आने वाले टाइम में कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मार्केट के अंदर जो है एक न्यूज़ थी कि गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। अगर तो डॉलर की वजह से होनी है तो नहीं होनी चाहिए, और अगर दूसरे फैक्टर की वजह से हैं तो फिर अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। उस पर देखना पड़ेगा कि कंपैरेटिव स्पेस में कौन प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा और क्या नहीं। अपकमिंग गाड़ियों की बात कर लेते हैं। हम आपको बता रहे थे, हमने आपको पहले भी बताया था कि टोयोटा के जो रेवो है ना, उसके बारे में और फॉर्च्यूनर के बारे में एक न्यूज़ थी कि जी उसमें कोई अपलिफ्ट आ रहा है, और जो उसकी बुकिंग है वो अभी तक मार्च तक है, और मार्च के बाद उसमें कोई चेंज आ रहा है। और जो डीलरशिप है वो कई लोगों से डिमांड करें कि जी आप एक एफिडेविट साइन करके देंगे कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो आप देंगे। तो उससे हमें लगा था कि शायद कोई फेस लिफ्ट आ रहा है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी शायद रेवो के अंदर भी चेंज था, कि फॉर्च्यूनर के अंदर शायद लेजेंडर आ रहा है। मैंने ये कहा जी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और जब तक नहीं पता लगेगा मैं नहीं बता सकता। अब तक जो न्यूज़ हमारे पास आई है उसमें रेवो के बारे में तो हमारी क्लियर न्यूज़ आ गई है, फॉर्च्यूनर के बारे में नहीं है। सो रेवो का जो चेसिस है, उसका इंजन है, उसकी आउटलुक है, वो 100% सेम रहेगी। सिर्फ उसमें 2 चेंजेस आ रहे हैं जिसको आप माइनर मॉडल चेंज कह सकते हैं। एक, उसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, मतलब पैसेंजर और जो आपका ड्राइवर है उन दोनों की अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, जिसको लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल भी कहते हैं। उसके अलावा एक डिवाइस है सोनार नाम की, जो कि टोयोटा की डिवाइसेस में लगती है, गाड़ियों में लगती है, और वो समझ लें एक पार्किंग सेंसर या जो है आपकी हेल्पिंग डिवाइस है, जो कि आपको सामने कोलिजन जब आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो उसमें ऐड कर दी गई है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपके रेवो के अंदर ऐड होंगी, हाइलैक्स रेवो के अंदर। फॉर्च्यूनर के भी हमें नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि रेवो जो कि मार्च के बाद फेस लिफ्ट कह रहे थे कि आ रहा है, तो वो ये फेस लिफ्ट है। अगली न्यूज़ जो है वो किया स्टॉनिक के बारे में। काफ़ी अर्से से हम आपको बताते जा रहे हैं कि किया स्टॉनिक जो है उसका लॉन्च होने वाला है, और काफ़ी अरसे से ये न्यूज़ आ रही है। अब मेरा ख्याल है फाइनली वो टाइम आ गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5 तारीख को वो गाड़ी जो है उनकी एक समझ लें सॉफ्ट लॉन्च है अपने डीलर्स के साथ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्केट में फॉर श्योर अगले हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बारे में फर्दर जो है पार्क व्हील्स के ब्लॉग में मैं पढ़ रहा था, तो उनका कोई ब्रोशर है, कोई लीक हुआ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन में देख रहा था। 2 वेरिएंट है, एक में सनरूफ है, एक में नहीं है। 1400 सीसी गाड़ी हैं दोनों, और एक में रिम का साइज़ फ़र्क है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो, नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। अब इसकी प्राइस के बारे में लोगों का सवाल होता है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे आइडिया लगता है, मेरे ख्याल से 35 to 38 के दरमियान होगी। अब ये आइडियल है या नहीं है, और अगर मेरे से पूछा जाए कि ये होनी नहीं चाहिए या ये होनी चाहिए, वो मैं गाड़ी को देख के उसको एक्सपीरियंस करके आपको फिर ही बता सकता हूँ। बट अभी उन्होंने उसको सिटी एसयूवी का नाम दिया, मतलब एक छोटी एसयूवी है, क्रॉसओवर कैटेगरी में भी समझ लें, एंट्री लेवल क्रॉसओवर है। और मेरा ख्याल है अगर इसको फिजिकली मैंने देखा भी था, हमने इसका रिव्यू भी किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो इधर कॉर्नर पे लगे हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उस रिव्यू को देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी देखने में कैसी लगती है। बाकी क्योंकि ये जो रिव्यू था ये इंपोर्टेड वेरिएंट पे किया गया था, लोकल वेरिएंट थोड़ा फ़र्क होगा, उसके बारे में आप अगर डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो इस ब्रोशर को पढ़ के इसके ऊपर आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेज हैं। अगली न्यूज़ जो है वो एमजी को लेके है। एमजी का 2 लीटर वेरिएंट जो है वो उन्होंने सियालकोट का कोई ऐड लगाया कि उन्होंने अपनी डीलरशिप पर खड़ा किया है। ये 2 लीटर वेरिएंट जो है ये इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ, टेस्ट वेरिएंट इसको आप कह सकते हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो यूनिट है ये सीबी यूनिट है, यानी इंपोर्टेड यूनिट है, और ये पाकिस्तान में जब बनाएंगे, जिसको सीकेडी यूनिट कहते हैं, तभी लॉन्च किया जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट में जो 2 लीटर वाला वेरिएंट है उसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए फीजिबल नहीं रहेगा। ये मैंने देखा था जब मैं MG5 का रिव्यू करने गया था, तो वहाँ पे इन्होंने गाड़ियाँ डिस्प्ले पे खड़ी की थी और ये यूनिट वहाँ पे भी मौजूद था। बट तब उन्होंने हमसे कहा था कि जी आप अभी इसको पब्लिक नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक एथिकली भी मैंने उस टाइम में आपसे शेयर नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली खुद उनके डीलर ने शेयर कर दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस गाड़ी को देखा भी था, इसमें बैठा भी था, इसमें बाकी कोई चीज़ फ़र्क नहीं थी, सिर्फ इंजन जो है इसका 2 लीटर था और इसके ऊपर ट्रॉफी का एक मोनोग्राम जो है वो गाड़ी के बाहर फेंडर के ऊपर लगा हुआ था। अभी उन्होंने खैर वो गाड़ी डिस्प्ले पे रख दी है, बट अगेन ये एक ऐसा मूव है जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जी कब आएगी। अभी इसके आने का कोई प्लान नहीं है। ये पाकिस्तान में जब सीकेडी प्रोडक्शन शुरू होगी, पहले 1.5 टर्बो जो आ रही है उसकी सीकेडी होगी, उसके बाद ये आएगी। सो अभी इसमें बहुत टाइम है, दिल्ली दूरस्थ जाते हैं कहते हैं ना, उस तरह ही है, ये भी अभी बहुत दूर है। इसके बाद अगली न्यूज़ है टोयोटा से। टोयोटा ने एवर हाईएस्ट सेल की है एक महीने के अंदर। अगर आप देखें तो 1993 से लेके अभी तक की जो हाईएस्ट एवर सेल इन अ मंथ है, उन्होंने 7001 यूनिट बेचे हैं अक्टूबर 2021 के अंदर।
और अगेन ये एक ऐसी खबर है जो कि शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब देखें तो वो कहें कि जी देखें मुल्क में कितनी खुशहाली है और कितना वो अच्छाई फैली हुई है, गाड़ियों की सेलें बढ़ गई हैं। तो अगेन पॉइंट ये है कि ये तो एक सर्टेन टाइम हो सकता है, इसकी रीज़न हो सकती है कि इसमें ज़्यादातर यूनिट कौन से थे, उनका बाइफर्केशन क्या थी, डिलीवरी कई महीनों से शायद डिले थी। सो ये कोई ऐसा फिगर नहीं है जिससे आप कहें कि जी शायद ऑटो इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है, बट येट इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडस्ट्री और हम टोयोटा को उसके लिए मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अगली न्यूज़ प्रोटॉन X70 के कस्टमर्स के लिए। काफ़ी अरसे से अलहाज ग्रुप ने जो है प्रोटॉन X70 पाकिस्तान में जो है उसकी बुकिंग शुरू की भी थी लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा ख्याल है, और बट उसकी जो डिलीवरी है वो डिले हो गई थी बिकॉज मलेशिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच भी किया कि जी गाड़ियाँ हमें नहीं मिल रही, क्या वजह है। और खैर अब फाइनल गुड न्यूज़ ये है कि उनकी जो लास्ट शिपमेंट है वो प्रोटॉन X70 के वो पाकिस्तान पहुंचने वाली है CBU की, और उसके बाद जो उनकी अगली डिलीवरी होंगी वो CKD यूनिट की होंगी। सो आई विश देम गुड लक अगेन फॉर द लोकल प्रोडक्शन, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए X70 का जो एक्सपर्ट रिव्यू है वो जो ही पाकिस्तान में उसकी CKD प्रोडक्शन शुरू होती है ज़रूर लेके आएँ। CBU यूनिट का जो हम यूज़र रिव्यू आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जाते जाते एक अच्छी न्यूज़ दे देते हैं। KPK के कस्टमर्स के लिए हुकूमत ने जो है रजिस्ट्रेशन ₹1 की कर दी है, और इस बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा शायद ये कोई क्लिक बेट टाइप चीज़ है या कोशिश की गई है कि कंज्यूमर को ट्रैक किया जाए, और जब आप जाएंगे तो पता लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस ₹1 है, लेकिन बाकी जो चीज़ों के मद में आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले ली जाएंगे। बट आई वॉज प्रूवन रॉन्ग, सरप्राइजिंगली आई वॉज प्रूवन रॉन्ग, और KPK गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। जहाँ पे जो अच्छा काम करे वहाँ पे हम ज़रूर सराहते भी हैं। तो उन्होंने ₹1 रजिस्ट्रेशन चार्जेस कर दिए हैं, और मेरे जो सामने जब ये न्यूज़ आई तो हमने देखा, फिर पता करते पता लगा कि हमारे एक दोस्त ने ही बेसिकली गाड़ी रजिस्टर कराई है, और उसके लिए भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमने लिंक लगा दिया, आप उस पर देख सकते हैं। तो उनको टोटल गाड़ी उन्होंने ग्रैंडी रजिस्टर कराई है, ₹7,000 में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। अगर यही कार वो पंजाब से कराते तो 90,000 फाइलर नॉन फाइलर के लिए ₹1.25 इसी तरह इस्लामाबाद से भी कराते तो लाख ₹1.25 लगता था। सो KPK गवर्नमेंट ने बेसिकली एक अच्छा स्टेप लिया जिसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो रेवेन्यू को बढ़ाएं, और उन्होंने एक टाइम के लिए ऑफर निकाली कि अपनी गाड़ी को ₹1 में रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी अब लोग कहेंगे जी ₹1 है तो 7,000 क्यों, तो बाकी जो मिनिमल टैक्सेस हैं वो तो हैं ही अपनी जगह, बट जो टोटल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है जो कि कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार होता है, वो उन्होंने फ्लैट ₹1 आपसे चार्ज करना है। लिस्टिंग ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। तो लिस्टिंग ऑफ द वीक आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो होंडा फिट है। मेरा ख्याल है आज की जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसकी मुनासबत से इन लोगों ने लिस्टिंग ऑफ द वीक चूज़ की है कि हाइब्रिड गाड़ी है और उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होगी। सो ये एक 2011 की फिट है, ₹17.5 लाख में मिल जाएगी। मतलब डिमांड है ₹17.5 लाख, ऑब्वियसली आप निगोशिएट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि साथ साथ इतना मेरे ज़हन में है कि अक्सर लोग जो है पेट्रोल बचाने के लिए हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो मेरी एडवाइस उनसे ये होगी जब भी आप हाइब्रिड गाड़ी खरीदें तो उसकी बैटरी ज़रूर चेक कर लें, बिकॉज अक्सर हाइब्रिड गाड़ियों की जो बैटरी हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, और उसको कंप्यूटर के साथ लगा के चेक करने का कोई तरीका नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली आपको कोई देसी तरीके से ही चेक करना पड़ेगा कि आप उसको थोड़ी टेस्ट ड्राइव लेके या उसको थोड़ा बहुत चला के चेक कर सकते हैं कि भाई उसकी जो बैटरीज हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं कि नहीं। मेरा जो पर्सनल तजर्बा वो ये है कि अगर आप गाड़ी को ज़रा थोड़ा ज़्यादा पुश करें और उसकी बैटरीज जो है कमज़ोर हो हाइब्रिड की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें अगर आप उसको रिंग रोड पे ले जाएं, किसी ऐसे सड़क पे ले जाएं जहाँ पे आप उसको थोड़ा लंबे स्ट्रेच के लिए थोड़ी फास्ट स्पीड पे चलाते हैं, उस पर प्रेशर प्राइस करते हैं, गाड़ी के जो मैक्सिमम आउटपुट है वो लेते हैं, तो अगर तो उसकी बैटरी के अंदर इशू होगा तो वो फ़ौरन आ जाता है कि जी हाइब्रिड बैटरी पैक एरर, इस तरह के एरर आ जाते हैं। सो ये एक एडवाइस है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में लोग कहेंगे जी आपने कहा था हाइब्रिड ले लो और हमने हाइब्रिड ली और उसमें मसले आ गए। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जब भी आप हाइब्रिड गाड़ी लें तो उसकी बैटरीज़ का मेक श्योर कर लें, या एप्ले जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी कॉस्ट में शामिल कर लें कि अगर आप उसको चेंज कराएंगे तो वो आपको क्या कॉस्ट करेगी। अदरवाइज़ ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाएगा कि आप पैसे बचाने निकलेंगे और आपके डबल पैसे खर्च हो जाएंगे। पाकवीज़ ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे हमेशा के स्पॉन्सर हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो मैंने किसी आपको बताता रहता हूँ कि मैं कोशिश करता होता हूँ कि गाड़ी की जो सफाई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिनिकी हूँ मैं खुद, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट जो है उनको यूज़ करता रहता हूँ। सो ये पायनियर का जेट वॉशर है जो कि आप घर पे अपनी गाड़ी को बड़े आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 105 मिली बार इसका जो प्रेशर है, इसके साथ 3-4 किस्म की आपको सेटिंग्स मिलती हैं जिसमें आप इसके अंदर शैम्पू बॉटल भी लगा सकते हैं, आप उसके जो फ्रंट है उसको चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को परेशानी होती है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना है तो इसके अंदर पहिए भी मौजूद हैं। सो अगर आप ये प्रेशर वॉशर जो है ऑर्डर करना चाहते हैं इस पर भी 33% ऑफ है, अभी ऑर्डर करें और अपना प्रेशर वॉशर है जो अपने घर पे हासिल करें। पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। सर्दियों की आमद है और डिफरेंट जगहों पे मुल्क के डिफरेंट इलाकों में जो ऑलरेडी सर्दी काफ़ी शुरू हो चुकी है। सर्दियों के साथ ही दूसरी चीज़ जो होती है वो फॉग होती है और हमारे यहाँ पे स्मॉग भी होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये एडवाइस करूँगा कि अपनी गाड़ियों की जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, उनको मेक श्योर कर लें कि वो ठीक है। बिकॉज होता ही है कि अगर आप हाईवे पे या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और फॉग में या स्मॉग में आप हैं तो दूसरी गाड़ियों को आपकी गाड़ी का पता नहीं लगता। एडिशनली एक अच्छी चीज़ ये है कि अपनी गाड़ी में अगर फॉग लैंप्स भी लगवा लें
तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप डिफरेंट गाड़ियों के फॉग लैंप ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारे ऑटो स्टोर पे काफ़ी रेंज मौजूद है। उसके अलावा भी आप कहीं से भी अपने करीब कॉर्नर स्टोर से भी लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि सर्दियों में अक्सर होता ही है कि बिल्लियाँ या जानवर जो हैं वो ठंडे मौसम से बचने के लिए जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके इंजन की जो गर्माहट होती है वो लेने के लिए इंजन में जाके बैठ जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया कि हम लोग जब आते हैं तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बाद में पता लगता है कि बिल्ली का बच्चा या बिल्ली जो है वो गाड़ी के इंजन में आ गई और उससे एक जान ज़ाया हो जाती है। बेशक एक जानवर है लेकिन एक जानदार जो है वो एक उसके लिए हमें अल्लाह मियाँ को हिसाब देना है। तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश ये करें कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करने लगें तो एक दफ़ा या दो दफ़ा बोनट को टैप कर लेंगे, तो अगर कोई जानवर या बिल्ली या उसका बच्चा गाड़ी के टायर के आगे या पीछे या इंजन के कहीं करीब मौजूद होगा तो वो वहाँ से निकल के भाग जाएगा और आप एक जानी नुकसान जो है उसको बचा लेंगे। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे जो अक्सर ये स्मॉग हम लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं और चीखते हैं कि जी हमारी एटमॉस्फेयर ख़राब हो गई, और हमें तब याद आती है कि जिस दिन स्मॉग होती है उस दिन मैं भी और आप भी सब मिलके जो है ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। सो गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना, हमें अपना जो है अमल खुद करना चाहिए और हमें अपना जो जिसे कहते हैं ना पार्ट वो प्ले करना चाहिए। अगर मैं और आप अपने इर्द गिर्द कहीं देख रहे हैं कि लोग कूड़े को जला रहे हैं या आग लगा के बैठे में बिला वजह, तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज यही चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेयर में जाके आपके जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन कॉज करती हैं और फिर जब हम जाते हैं तो उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ये अब वाकई इस हद तक पहुंच चुका है कि जिस दिन लाहौर में स्मॉग ज़्यादा होती है, आप बाहर निकलें तो आपका सर दर्द शुरू होता है और आपका सांस जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। सो मेरे ख्याल से ये जो एक थ्रेट है, पहले हम सुनते थे कि जी ओजोन लेयर ख़राब हो गई है, हम कहते थे यार हमें गोरों ने शोर डाला हुआ है, अब पहले खुद तरक्की कर लिया है और एटमॉस्फेयर को गंदा किया, अब हमारे लिए चौंचले रख दिए हैं। बट ये रियलिटी है, हम अपने करीब देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो कोशिश करें कि हम उसको बेहतरी करने में अगर अपना रोल नहीं प्ले कर सकते तो मज़ीद उसमें बुराई कॉज ना करें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक और चीज़ मैं एंड पे कहता चलूँ, काफ़ी लोगों ने गाड़ियों के रिव्यूज़ के बारे में सवाल आते हैं कि जो सोनाटा का रिव्यू कब आ रहा है। तो सोनाटा का रिव्यू भी शूट हो रहा है, BJ40 का रिव्यू शूट हो रहा है, ग्लोरी 580 जो है अंडर प्रोडक्शन है वो भी आने वाला है, एल्सविन का रिव्यू भी आज या कल में आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। तो ये वो थोड़े बहुत रिव्यू हैं जो मैंने कहा कि आप लोगों से डिस्कशन होती रहती है और वीडियोज़ के नीचे मैं अक्सर पढ़ रहा हूँ तो लोगों के ये सवाल आते हैं। तो ये रिव्यूज़ जो है अभी प्लान्ड है और अगर फर्दर आपके ज़हन में कोई रिव्यू आता है, जैसे होंडा सिटी का रिव्यू है या स्टॉनिक का रिव्यू है, सो एज सून एज वो हमें गाड़ी मिल जाएगी। हम भी आपकी तरह लाइन में लगे होते हैं। पाकिस्तान में हर गाड़ी लेने के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको वेट करना पड़ता है, तो जो ही वो गाड़ी हमें मिलेगी हम इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।